नमस्कार दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो डॉबरमैन पिंचर्स पे होने वाली है। यदि आप डॉबरमैन फ़ैन हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारी इस डॉग जर्नी और एनिमल जर्नी के साथ। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डॉबरमैन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको कभी मालूम हुआ कि एक डॉग का जो नाम है वो किसी इंसान के सरनेम के ऊपर पड़े? ये डॉबरमैन वही ब्रीड है। एक टैक्स कलेक्टर थे जर्मनी में, कार्ल लुईस डॉबरमैन। डॉबरमैन उनका सरनेम था, ठीक है। तो उसी के द्वारा इस डॉग का नाम बना, क्योंकि जो टैक्स कलेक्टर थे कार्ल लुईस डॉबरमैन, उन्हें एक ऐसी डॉग ब्रीड चाहिए थी जो ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए बनी हो और एक्सट्रीमली लॉयल हो, भाग सके अच्छे से, ट्रेंड हो सके अच्छे से। तो काफ़ी रिसर्च कर रहे थे वो, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि रॉटविलर चलो अच्छा है, गार्ड के रूप में बहुत बेहतरीन गार्ड डॉग है, लेकिन जो उसका स्टेमिना है वो उस लेवल का नहीं है कि वो बहुत लंबी दूरी तक भाग सके। जर्मन शेफर्ड को देखा तो जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छा भागने वाला डॉग था, बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग था, ट्रेनेबल डॉग था, लेकिन उसमें एग्रेशन की कमी थी। तो काफ़ी सारे उनको डाउट हो रहे थे काफ़ी डॉग ब्रीड में। तो उन्होंने ये डिसाइड किया फाइनली कि वो काफ़ी अच्छे जो डॉग हैं उनको क्रॉस करवा के एक नई डॉग ब्रीड डेवलप करेंगे, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये था कि जब वो टैक्स कलेक्ट करने जाते थे तो वहाँ पे जो जहाँ वो टैक्स कलेक्ट करने जा रहे हैं वो लोग हमला कर देते, या जब वो टैक्स कलेक्टर के आ रहे होते थे तो उन्हें लूटने का डर था, है ना, जो चोर वगैरह होते थे, ठीक है, तो वो सारे उनको लूट लेते थे, है ना, जो डाकू होते थे उस ज़माने के अंदर। इस कारण उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए एक डॉग चाहिए था जो उनको हर हाल में प्रोटेक्ट करे, और यदि कोई उनका पैसा छीन के भाग रहा है तो तुरंत उसको भाग के पकड़ सके। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक डॉग ब्रीड बनाऊंगा। तो रॉटविलर, जर्मन शेफर्ड, ग्रेट डैन, ग्रे मार्नर, इस टाइप की और भी काफ़ी डॉग ब्रीड, 6 डॉग ब्रीड को क्रॉस करके डॉबरमैन बनाया गया, ठीक है। और जो उसका नाम था वो कार्ल लुईस डॉबरमैन के ऊपर हुआ, डॉबरमैन। अच्छा, डॉबरमैन को पूरा नाम दिया गया था डॉबरमैन पिंचर, लेकिन जब कार्ल लुईस डॉबरमैन की डेथ हो गई उसके बाद पिंचर्स वर्ड ज़्यादा यूज में नहीं आने लगा, खाली डॉबरमैन ही बोले जाने लगा, ठीक है। डॉबरमैन वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मन आर्मी का बहुत साथ दे रहे थे, बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि कई केसेस में रॉटविलर और जर्मन शेफर्ड से भी ज़्यादा सहायता कर रहे थे डॉबरमैन, ठीक है। एक डॉबरमैन ऐसा भी था जिसने अपने ओनर को बचाने के लिए एक आँख के अंदर गोली खा ली थी। उसकी जो स्टैचू है वो आज भी जर्मन के अंदर है और उससे बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से उसको देखा जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है डॉबरमैन की। तो जब वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब देखा अमेरिकन आर्मी ने कि यार जर्मन आर्मी के पास एक ऐसा डॉग भी है जो बहुत इंटेलिजेंट है, एग्रेसिव है, अलर्ट है, फास्ट है ना, और बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस डॉग को अमेरिका ले जाया जाए। तो वो जो डॉबरमैन था, जब अमेरिकन आर्मी ने जब उसको अपने साथ लेके चले गए अमेरिका, तो अमेरिका में क्या होता है कि जब कोई चीज़ जाती है तो वो उसको चेंज करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं और उसको अमेरिकन बना लेते हैं। तो जब वो डॉबरमैन को लेके गए तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉबरमैन जो था, यूरोपियन डॉबरमैन जिसे कहा जाता है, वो अमेरिका चला गया। फिर उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ ब्रीडिंग करके, तो उसका जो साइज है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया, थोड़ा और पतले हो गए वो। अब प्लस पॉइंट ये रहा कि वो फैमिलियर ज़्यादा हो गए, क्योंकि यूरोपियन जो डॉबरमैन थे वो गार्ड के रूप में बहुत अच्छे थे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है या जिनको समझ नहीं है डॉग रखने की, उनके लिए वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही डॉबरमैन अमेरिकन डॉबरमैन बने, अमेरिका चले गए, तो उनके नेचर में भी काफ़ी सुधार आया, तो बहुत अच्छे फैमिली कंपेनियन बन गए। तो अगर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो भी वो लोग रख पा रहे थे नॉलेज के साथ कि किस तरीके से एक डॉबरमैन को हैंडल करना है। धीरे धीरे करते हुए डॉबरमैन पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया। इंडिया में 80s के अंदर डॉबरमैन आ गया था, लेकिन डॉबरमैन के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई। नाइंसाफ़ी ये हुई कि जो डॉबरमैन जो डॉग ब्रीड इंडिया के अंदर जब आई थी, तो बॉलीवुड्स की जो मूवी होती हैं उनके अंदर डॉबरमैन को एक विलन का टाइटल दे दिया गया था। आपको याद होगा, जो 80s के टाइम के लोग हैं या जो नए लोग हैं उन्होंने भी कभी ना कभी 80s की मूवी देखी होंगी, 80s की, 90s की। उसमें जैसे एक विलन होता है ना, उसके घर पे या उसके किले पे, उसके अड्डे के ऊपर जब हीरो जाता है तो उसके विलन के पास ना पिंजरे में काफ़ी सारे डॉबरमैन होते हैं।
तो वो डॉबरमैन को छोड़ देते हैं हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो जो एक चीज़ हुई, उस कारण क्या हुआ, डॉबरमैन 80s का विलन बन गया इंडिया के अंदर। इंडिया में डॉबरमैन को बहुत ही एग्रेसिव डॉग के रूप में देखे जाने लगा, ना कि एक लॉयल डॉग के रूप में, एक फैमिली गार्ड डॉग के रूप में। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। लेकिन क्या था कि डॉबरमैन की जो पॉपुलैरिटी थी 80s में 90s में इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी डॉबरमैन की। और 90s आते आते रॉटविलर भी इंडिया में आ गया था। तो रॉटविलर का और डॉबरमैन का क्रॉस करवा के पपी सेल किए जाने लगे। तो फिर डॉग का जो नेचर है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया, ना वो रॉटविलर रह सका, ना वो डॉबरमैन रह सका, इसलिए कई बार ओनर पे भी अटैक कर रहा था। तो उस केसेस को देख के लोगों ने क्या किया कि डॉबरमैन को अवॉइड करना चालू कर दिया, ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम भी आया जब हम 2000 की बात करें तो डॉबरमैन लगभग ख़त्म ही हो गए थे इंडिया से, इतनी उसकी पॉपुलैरिटी नहीं रही थी। बट आज के टाइम में हम देखें तो दोबारा इसका चलन चला है, दोबारा इसकी पॉपुलैरिटी आई है। रीज़न काफ़ी है। एक फेमस रीज़न मैं ये बताता हूँ कि जो सिद्धू मूसेवाला थे, जब उनकी डेथ हुई तो उनके पास एक डॉबरमैन था। तो उसकी बहुत अच्छी स्टोरी ये बताई जाती है कि सिद्धू मूसेवाला की डेथ होने के बाद जो उनका डॉबरमैन था उसने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। वो अपने ओनर की याद के अंदर इतना ज़्यादा दुखी था। तो आप सोच सकते हो कितना लॉयल डॉग ब्रीड होगा। वहीं एक केस और आता है, कोलकाता के अंदर एक डॉबरमैन ने 4 कोबरा स्नेक से फाइट की, उनको मार दिया अपने ओनर को बचाने के लिए, लेकिन वो खुद भी मर गया, ठीक है। तो इस कारण जो डॉबरमैन है उसकी पॉपुलैरिटी दोबारा आने लगी, दोबारा पॉपुलर होने लगे। डॉबरमैन जो डॉग ब्रीड है इंडिया में अगर बदनाम हो रही थी, तो वहीं अगर हम देखें अमेरिका में या दूसरी कंट्रीज में, तो वहाँ डॉबरमैन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा था। काफ़ी उसके ऊपर मूवी बनाई गई जो बहुत अच्छी मूवी थी, जिसमें एक फेमस मूवी है द डॉबरमैन गैंग। उसमें ये दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे डॉबरमैन हैं, उनको किस तरीके से ट्रेंड किया गया है एक बैंक रॉबरी के लिए, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि डॉबरमैन कितना ट्रेनेबल डॉग है, कितना इंटेलिजेंट डॉग है। वर्ल्ड की शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ पे आर्म फोर्स में, पुलिस में डॉबरमैन कैनाइन डॉग यूज में नहीं आ रहा है, यानी किसी अलग अलग टास्क के लिए यूज में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हमारी इंडियन आर्मी में भी डॉबरमैन काफ़ी काम कर रहा है, ठीक है। डॉबरमैन जो डॉग ब्रीड है, यदि यूरोपियन डॉबरमैन की बात करें तो वो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए नहीं है, ठीक है। यदि आपको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा तो आप यूरोपियन डॉबरमैन रख सकते हैं। हाँ, अमेरिकन डॉबरमैन आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होने के बाद भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक डॉबरमैन है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा उसको ध्यान देना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। और इंडिया में जितनी भी डॉग ब्रीड है ना जो फॉरेन से आई है, उनमें डॉबरमैन सेकंड नंबर पे आता है, जिसमें कोई हेल्थ इशूज़ नहीं आते। बहुत ही हेल्दी डॉग ब्रीड है, बहुत ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड है, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि ये बीमारी हो रही है, आपको बार बार बैठ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। खाने पीने के शौकीन है, थोड़ा मल्टीविटामिन कैल्शियम इनको देना पड़ता है। और ये एक लो मेंटेनेंस डॉग है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस इनका आता है। इनकी कलर की बात करें तो 3-4 कलर में आते हैं, ब्लैक एंड टैन, लिवर एंड टैन, है ना, और वाइट कलर में भी आता है। इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर कलर है वो ब्लैक एंड टैन ही है। अब ब्लैक एंड टैन जो डॉबरमैन का कलर है वो बिल्कुल एक रॉटविलर के कलर की तरह ही दिखता है। और यकीन मानिए डॉबरमैन बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग ब्रीड है। जब इसका जब ब्रीडिंग हुई थी, जब इसका जन्म हुआ था डॉबरमैन का, तो क्या होता था कि जो इसकी टेल होती थी ना, वो बीच में से काफ़ी बारीक आती थी, काफ़ी पतली आती थी। तो खेल खेल में डॉबरमैन जैसे टेल इधर उधर कहीं लग जाए तो टूटने का डर रहता था। दूसरा, जब डॉबरमैन अपने शिकार को यानी एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए भाग रहे हैं तो झाड़ियों के अंदर उसकी पूंछ फंस जाती थी। इस कारण क्या किया जाने लगा कि डॉबरमैन की जो टेल है वो शुरू से ही डॉक किए जाने लगी, काटी जाने लगी। ईयर क्रॉपिंग का कारण यह था कि कोई क्रिमिनल इनके कानों को पकड़ के दूर ना कर सके, क्योंकि डॉबरमैन के अगर आप कान देखते हैं तो नॉर्मली डॉग के मुकाबले काफ़ी बड़े होते हैं। इसलिए जो डॉबरमैन था उसके जो ईयर थे वो क्रॉप किए जाने लगे। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की ज़रूरत है, खाली लुक के लिए लोग टेल डॉग कर देते हैं या ईयर क्रॉप कर देते हैं डॉबरमैन की। वो अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। डॉबरमैन अगर बच्चों से बात करें कि कैसा है बच्चों के साथ, तो बहुत ही अच्छा डॉग ब्रीड है, बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा डॉबरमैन। आपके घर में चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग लोग हों, सबको बहुत अच्छे केयरिंग तरीके से रखता है। इस बात का ध्यान रखना कि डॉबरमैन जो डॉग ब्रीड है छोटे घरों के लिए नहीं बनी है,
क्योंकि इसका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई एनर्जेटिक डॉग है। जहाँ पे रॉटविलर की एनर्जी ख़त्म होती है वहाँ से एक डॉबरमैन की एनर्जी स्टार्ट होती है। सारे दिन भागते रहेंगे, खेलते रहेंगे, तो इसलिए यदि ये बड़े घर में रखे जाएं तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। फ्लैट्स में नहीं रखे जाते डॉबरमैन, काफ़ी लोग रखते हैं लेकिन वो बहुत गलत है, ये भागने वाली ब्रीड है। ठीक है, डॉबरमैन आप यदि ऑन कर रहे हैं, आप डॉबरमैन रखने की सोच रहे हैं, तो पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार डॉबरमैन अगर बिगड़ जाए ना, एक गलत हाथ में आ जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम कर देगा। डॉबरमैन की जो बाइट फोर्स है वो पिटबुल से भी ज़्यादा है, जर्मन शेफर्ड से भी ज़्यादा है। डॉबरमैन की जो बाइट फोर्स इतनी पावरफुल होती है कि किसी की भी बोन्स को क्रैक करने के लिए उसको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। इजीली वो किसी की भी बोन को क्रैक कर सकता है, किसी को भी जान से मार सकता है, किसी भी क्रिमिनल को। अच्छा, डॉबरमैन का एक एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली। जो उसका बॉडी टाइप है वो इस टाइप से है कि एक जो गार्ड डॉग होते हैं ना, प्रॉपर एक आर्मी डॉग या एक पुलिस डॉग कहते हैं, उस टाइप का डॉबरमैन लगता है। बहुत ही ट्रेनेबल डॉग है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। डॉबरमैन, यदि आपने 2 डॉबरमैन रखे हैं, चाहे आप मेल रखें दोनों, चाहे मेल फीमेल रखें, तो जब आप वॉक करने जा रहे हैं या बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो हमेशा एक डॉबरमैन आपके आगे चलेगा, एक डॉबरमैन आपके पीछे चलेगा। आपको इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, इतना बेहतरीन गार्ड डॉग है। यदि आप मेरी पर्सनल एडवाइस माने कि डॉबरमैन आपको रखना चाहिए या नहीं, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा आपको डॉबरमैन रखना चाहिए। कुछ शर्तें हैं, उनका ध्यान रखें। पहला ये कि बड़े घर में रखना चाहिए, उसे एक अच्छा खासा स्पेस दें। दूसरा ये, आप अपने डॉबरमैन को टाइम दें, ट्रेंड करें, सोशलाइज करें। और तीसरा है, उसकी डाइट जो है वो मेंटेन करके रखें। यकीन मानिए, डॉबरमैन से बेस्ट गार्ड डॉग शायद ही आपको कोई मिल पाएगा। तो ये बहुत अच्छी बातें थी डॉबरमैन के बारे में। बहुत ही इसके मैंने बेनिफिट आपको बताए हैं कि कितने अच्छे बेनिफिट हो सकते हैं, कितना अच्छा डॉग है डॉबरमैन। यकीन मानिए, यदि आप एक डॉबरमैन ओन कर रहे हैं तो उसको रखने के बाद यदि आपने सही तरीके से डॉबरमैन रख लिया तो शायद ही आप किसी दूसरी ब्रीड के ऊपर शिफ्ट होंगे। क्योंकि जो डॉबरमैन रखते हैं वो डॉबरमैन ही रखते हैं। एक बात और कही जाती है कि डॉबरमैन जो है वो 1 मैन डॉग है। मैं इस बात से बिल्कुल नेगलेक्ट करता हूँ, मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने भी डॉबरमैन रखे हैं। यदि आप सही तरीके से रखते हैं तो वो फैमिली में हर किसी की बात मानेगा, बहुत अच्छे से रहेगा। ठीक है, आपने अगर डॉबरमैन रखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।